कैदी क्रमांक 1, कैदी क्रमांक 2। कैदी क्रमांक 1, आप पे जुल्म है, इल्ज़ाम लगा है कि आप हस्तमैथुन करते हैं। क्या इल्ज़ाम सही है? मैं ही लेकर आया हूँ। कैदी क्रमांक 2 जी, हस्तमैथुन छुड़ाने का अत्यंत भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ, बट ये छोड़ नहीं रहा है। क्या आप हस्तमैथुन करते हैं? नहीं। फिर इल्ज़ाम ऐसा क्यों? क्या आपके पास लिंग नहीं है? जा रहा है। क्या आपके पास लिंग नहीं है? है। तो फिर आप क्यों नहीं करते? अभी हमने या आपसे होता नहीं है, होता है, या फिर करना नहीं चाहते? करना भी चाहते हैं, तो करते क्यों नहीं? मिलता कोई नहीं। क्योंकि इनको लहाने को नहीं मिल रहा है। बहुत कष्ट है इन्हें। अच्छा, तो आपकी पत्नी आपको लहाने को नहीं देती है? देती है। तो लहाते काहे नहीं है? शीघ्र पतन हो जाता है, जब लहाने जाते हैं तो झड़ जाते हैं। बहुत कष्ट में है, दवाइयाँ चल रही हैं। आपको पुरुषों की अंदरूनी बीमारी है जो ऐसे दच्छाराम नहीं करता है। नहीं, सब होता है। फिर करते काहे नहीं है? तो फिर हस्तमैथुन का इल्जाम आप पे सच लगा है। अभी नहीं। हाँ। अभी हमने आप पे ज्ञापन सौंप दिया है। अब हम अपने मरीज को लेके मुक्ति केंद्र पे जाएंगे। यस। वहाँ पे जाने के बाद निराकरण होगा समस्या। वहाँ पे मैंने सुना है कि तरह तरह के पाउडर खिलाए जाते हैं ताकि 6 से 12 बजे, ऐसा कुछ? जी जी बिल्कुल। आप क्या आप उपयोग में लाना चाहेंगे? नहीं लाना चाहते। फिर आपको वो उपयोग नहीं आएगा। मैं ऐसे ही कर लूँगा। और बोला भी गया है साहब की तरफ से कि जिस दिन ये हस्तमैथुन छोड़ देंगे इनको मुट्ठों की सलामी दी जाएगी। सभी अधिकारीगण मुट्ठों की सलामी देंगे इन्हें। सर, मैंने सुना है कि एक बार मेरे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया जी कि एक बार इनको चोट लगी थी कोई खेल वोल में। क्या कैसे उसकी सूचना कुछ देंगे क्या आप? बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो। शाम मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। वाकया ऐसा हुआ था कि हम लोग कबड्डी खेल रहे थे गांव में कबड्डी। तालाब में क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आपके जो ये डिफेंडर थे सुनने में अच्छे। गुप्त सूत्रों ने बहुत गुप्त सूचनाएं दी हैं, और जो चोट भी लगी थी वो भी गुप्त जगह ही लगी थी। अच्छा, गुप्त पंख पे। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या दर्दनाक हादसा था वो? हादसा ये था कि ये इनकी जो पोजीशन थी कबड्डी में, डिफेंडिंग करते थे। मतलब ये झुके हुए थे, बैठे हुए थे? नहीं, झुके हुए नहीं थे, डिफेंडिंग कर रहे थे। अब क्या हुआ कि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग थे अपनी टीम में, अकेले थे। इनको आना पड़ा रेड लेके। जी जी। अब हुई थी बरसात, तो जो मिट्टी का एक टुकड़ा होता है, अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो बहुत खड़ा हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। अगर पानी में कोई मिट्टी पड़ी है उसको 2-3 बार रगड़ दिया जाए, कुछ ऐसे टाइट हो गई वो पत्थर जैसे हो जाती है। हाँ, पत्थर जैसी मोटी हो गई वो। अब क्या हुआ, ये आए रेड लेके। सो जो कॉर्नर खेल रहा था प्लेयर, उसने किया इनको डैश किया। अंडरटेकर थे क्या वो? अंडरटेकर ही था बिल्कुल। सो जैसे उसने डैश किया, ये अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाया। अरे पीछे वाली जाके पत्थर जो था वो बहुत नुकीला था और गुप्तांग में लग गया, और वो जाके इनके आई अंडरस्टैंड, समझ गया सर। वहां पे लगा और बहुत ज्यादा रक्त का स्त्राव हुआ। लेकिन वहाँ पे तो कुछ बताया नहीं गया, ऐसा बता रहे हैं मेरे। वहां पे कुछ नहीं बताया क्योंकि वहां पे बहुत लोग थे ना। आप समझिए, एक मर्द ऐसी चीजें सबके सामने नहीं बता सकता क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी, मतलब डर रहता है कि कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं। जी। बट उसने दूसरे दिन बताया कि क्यों नहीं खेल पाया। उसने रीजन बताया किससे सर? वो बहुत गलत इंसान से बता दिया। वो कौन थे वो मैं था और अमन पांडे जी थे। तो कैसे उन्होंने, मतलब शुरुआत कैसे की कि बताया जाए चीजें आपसे? उन्होंने आगे डायरेक्टली कहा कि साथी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मैं क्यों नहीं खेल पाया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी के दर्द पे हंसना सही बात तो नहीं होती। देखिए, नहीं, मैं दर्द पे नहीं हंस रहा हूँ, जो उनके वो शब्द थे ना, मुझे अभी भी हाँ, जो विस्तार से बताएं थोड़ा, हंसी आ जाती है। उन्होंने बोला कि साथी, मैं इसलिए नहीं खेल पाया क्योंकि मेरे को उठने, बैठने, खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। रक्त रुक नहीं रहा था, वो उसका बहना लगातार जारी था। जी जी। और पता नहीं कितनी कच्चियाँ इन्होंने घिरी की है उस रक्त के चक्कर में। तो बहुत दर्दनाक हादसा था इनके साथ। लेकिन उससे ज़्यादा हादसा सुनने में आया कि जिन लोगों से बताया वो ज़्यादा हादसा था, दर्दनाक। वो सबसे बड़ा हादसा था। उसके बाद से बता दिया। उसके बाद जो इनका नया नामकरण हुआ, क्या था वो? उसके बाद इनका, ओह बिल्कुल सही बात आपने, मैं तो एकदम से भूल गया था। इनका जो नाम हुआ तो ऐसे रखा गया, फटी एक फाइटर, फटी एक योद्धा,
डायपर, पैम्पर, हगीज ऐसे अच्छा, नाम लगाया अच्छा, गया कि ताकि और जो सुनने में कि जब गाड़ी वाहन चलाते थे तो छींटे साइलेंसर पे मिलते थे। चीटे, एक बार ये पुलिया बराना की पुलिया में बैठे थे गांव में, आहा, पुलिया में बैठे थे, जैसे नदी उठे आ तो गई क्या? मुझे ऐसा ऐसा लगा जैसे इन्हें बवासीर है, पूरा खून ही खून फैला हुआ था। फिर पता काफी चला गंभीर बीमारी थी इनकी फिर- गुप्तांग में। फिर पता चला कि अरे तो इनको तो चोट लगी है, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है ये। चलिए आज के लिए इतना ही। जी, हम अपने लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या हम जो अपने है, कैदी नंबर 2 से उसका दर्द पूछ लेते हैं। क्या अभी भी वो दर्द होता है सर आपको? मेरे नहीं था, अब होता है कि नहीं होता है ये पूछ रहे हैं नहीं बस। होता। कभी कभी मतलब पहले होता था। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।